प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अनगिनत भलाई मुझ पर, करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां, स्तुति के सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां। तेरे प्रेम को याद करूं, कृपा स्मरण करूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करूं, बलिदान पर सोचूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहन का स्वागत करते, और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 3 का 1, 2, 3। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे। फरीसी में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई ये चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर ये अध्याय में हम देख सकते हैं कि निकोदेमुस के बारे में, और ये निकोदेमुस कौन है? ये एक इस्राएल का एक गुरु है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक अच्छा पदवी पे दूसरे को सिखाने वाला है और बहुत सुनामी है। और ये व्यक्ति ये रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आके, क्योंकि दिन में आएंगे तो लोगों का डर है, यहूदियों का डर है, लोग क्या बोलेंगे इसके लिए, और ये भी कान रहेगा कि भीड़ ज़्यादा होने से भी प्रभु से बात नहीं करते। तो रात का समय अच्छा समझ के प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास है कि वो परमेश्वर की ओर से आया है। और निकोदेमुस जो इस प्रकार बोलता है कि अगर वो परमेश्वर के आप आए इसके लिए आप करता है ये कार्य को, मगर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बातों में इस प्रकार निकोदेमुस को प्रभु बोलते हैं कि जब तक कोई, मैं तो सच कहता हूँ, कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह को उसको समझ में नहीं आता है। वो पुनः जन्म के बारे में सोचता रहेगा कि अभी बुजुर्ग हो गया तो कैसा दोबारा जा सकता है। मगर प्रभु यीशु मसीह एक नया जन्म के बारे में बताता है। इस पृथ्वी पे हर एक मनुष्य जाति शारीरिक तौर से जन्म लिया है, मगर एक आत्मिक जन्म, एक उद्धार पाना, ये परमेश्वर की ओर से होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं निकोदेमुस सिखाने वाला है, फेमस है, मगर आज भी बहुत दुख का बात है कि बहुत सारे लोग प्रभु के बारे में सिखाते मगर उद्धार पाए नहीं है, उद्धार के अनुभव में नहीं है, सेपरेशन नहीं है उनके अंदर। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह साफ बताया। तो इस्राएल का गुरु होके भी ये बातों को नहीं जानता है, कितना बड़ा पदवी में रहने दो, कितना भी बड़ा नाम इस दुनिया में रहने दो, मगर उद्धार नहीं पाया तो बहुत दुख का बात है। तो यहाँ पर उद्धार पाना बहुत आवश्यकता है, एक नया जन्म पाना बहुत आवश्यकता है।
तो प्रभु यीशु मसीह नया जन्म में बहुत जोर लगाया और प्रभु यीशु मसीह बोला जो शरीर में जना है वो शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बताते हैं कि जब तो कोई जल आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। प्रियजनों, हम पवित्र आत्माओं से और परमेश्वर की आत्माओं से हर एक व्यक्ति जन्म लेना बहुत आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं कि तीतुस उसका 2:5 में भी इस बातों को हम पढ़ सकते। एक नया जन्म स्नान से और पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, अभी किसको पूछेगा कि नया जन्म हो गया, किसको मालूम नहीं है। कई लोग को इस बात मालूम नहीं है, बोलेगा बपतिस्मा हो गया, 10 बार भी बपतिस्मा ले लो मगर उद्धार नहीं पाया, तो बहुत दुख की बात है कि परमेश्वर के राज में वतन नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह साफ बोला, जब तक कोई जल आत्मा से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहने दो, परमेश्वर का वचन जो एकदम सीधा है, परमेश्वर का वचन कोई टेढ़ा नहीं है, परमेश्वर का वचन जो धोधारी तलवार है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बताता है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति को एक नया जन्म पाना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को एक नया सिरे से जन्म पाना बहुत जरूरी है। एक शरीर जन्म जो इस पृथ्वी पे हुआ, मगर एक आत्मिक जन्म है जो जब एक व्यक्ति आत्मा में जन्म लेता है तभी उसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है। चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति रहे दो, चाहे कितना भी नाम रहे, इस पृथ्वी पे रहेगा, मगर उधर वो स्वर्ग में प्रभु के पास उसका नाम नहीं रहेगा। और यहाँ पर बहुत दुख का बात है कि परमेश्वर बोले मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रियजनों कि एक नया जन्म पाके, एक नया सिरे से एक परमेश्वर एक नया जन्म पाता है तो परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर के बातों को मानता है और अपना मनमानी जीवन नहीं जीता है, मगर उसको आत्मा के द्वारा वो आत्मिक व्यक्ति होता है। वो कितना बड़ा पदवी में रहता है परमेश्वर के नज़रों में। दुनिया के नज़रों में कुछ नहीं रहेगा, कई लोगों के नज़रों में कुछ नहीं रहेगा, मगर प्रभु के नज़रों में वो बड़ा है क्योंकि वो एक नया जन्म पाया है। आज सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों कि हम अपने आप को जांचे, ये साल जाने वाला है, प्रभु हमको एक नया साल देने वाला है। कितना लोग दुनिया छोड़ के जाएगा मालूम नहीं। क्या हम सचमुच में एक नया जन्म पाया है? क्या हम सोचते हैं कि मैं बपतिस्मा ले लिया बस बात काफ़ी है? बपतिस्मा एक आज्ञा है। नया जन्म पाना बहुत महत्वपूर्ण है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, परमेश्वर उसमें कार्य करता है। इसके लिए प्रियजनों हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देखें। एक नया जन्म पाते हुए एक नया जीवन का चाल, नया साल आते, नया वस्त्र को पहनते, नया सब कुछ होता है, मगर अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। प्रियजनों, मन का परिवर्तन होने चाहिए, एक नया जन्म पाने चाहिए, एक नया जिंदगी को शुरुआत होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमने एक नया सिरे से हम जन्म लेना बहुत आवश्यकता है, प्रभु ने बोला है। और जो जब तक नहीं लेगा वो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है, प्रभु का राज में नहीं जा सकता है। हम अपने आप को टटोले, अपने आप को जांचे। एक नया जन्म पाते हुए प्रभु के लिए, मसीह के लिए इस संसार में एक दीपक कहना है, जलते हुए प्रभु के लिए जीवन को जिए। प्रभु हम सबको आशीष करें इन वचन के द्वारा। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।